नमस्कार, मैं अरुणेश कुमार शुक्ला अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें ताकि हमारी जो भी अगली वीडियो होगी, जो भी नोटिफिकेशंस होगी, आप तक पहुंच जाए। यदि मेरे वीडियो से आपका थोड़ा भी लाभ होता है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी लोग उससे जुड़ सकें और अपनी समस्या को पूछ सकें। यदि आप अपने ज्योतिषीय परामर्श या कोई भी धार्मिक अनुष्ठान या कोई भी धार्मिक चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं तो लिंक में दिए हुए नंबर पे कॉल करें और व्हाट्सअप कर सकते हैं। जो भी है आपका निश्चित समाधान किया जाएगा। तो आइए आज की जन्म कुंडली में हम चर्चा करेंगे जन्म कुंडली के द्वादश भाव में अष्टमेश का फल। जी हाँ, अष्टम भाव जिसे लगभग हम बहुत ज़्यादा खराब मानते हैं, अष्टमेश की महादशा आती है तो व्यक्ति उस समय ये कह सकते हैं कि भयंकर परेशान रहता है, क्योंकि जहाँ जन्म है वहीं मृत्यु है। अष्टम भाव से मृत्यु का विचार करते हैं, आयु का विचार करते हैं, और हम मनुष्य हैं। यदि हमारा जन्म हुआ है तो मृत्यु एक न एक दिन आनी है। तो अष्टमेश जब भी द्वादश भाव में विचरण करेंगे, द्वादश भाव में जाकर के उसके राशि से संबंध बनाएंगे तो किस प्रकार का फल देंगे, आइए इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले लग्न अर्थात प्रथम भाव। अष्टम भाव के स्वामी जब भी लग्न में बैठेंगे तो लग्न क्या है? तो लग्न आपका व्यक्तित्व है, आपका चरित्र है, आप स्वयं हैं। तो अष्टमेश जब लग्न में अर्थात प्रथम भाव में बैठेंगे तो व्यक्ति क्या होगा? दीर्घरोगी होगा। जी हाँ मित्रों, अष्टमेश जो होता है जातक को लंबी बीमारी देता है। आपको कोई ऐसी बीमारी हो जाएगी जो लंबे समय तक चलेगी। अब लग्न क्या है? तो लग्न से हम मस्तक का विचार करते हैं तो हो सकता है कि आपको सर से संबंधित सर में दर्द होना, आंखों में चश्मा लग जाना, या ब्रेन से संबंधित बाल झड़ने जैसी कोई शिकायत हो जाएगी, या इसके अतिरिक्त भी आपको किसी न किसी प्रकार की लंबी बीमारी हो सकती है जो लंबी चलेगी। इसके अतिरिक्त जातक क्या है? सहिष्णु होगा, सहनशील होगा, उसका स्वभाव इतना विनम्र होगा कि यदि आप उसको कुछ बोल भी देते हैं तो पलट करके जवाब देना उसके स्वभाव में नहीं होगा। कार्य उसके इतने कह सकते हैं गलत रहेंगे कि गलत कार्यों को करेगा। जिन काम को हमको नहीं करना चाहिए, जिन काम को करने से हमको नुकसान होगा, जातक उन कार्यों को करना प्रारंभ कर देगा। द्वितीय भाव, अष्टम भाव के स्वामी जब भी द्वितीय भाव में बैठेंगे तो जातक के इतने शत्रु रहेंगे, जातक अपने स्वभाव से ही शत्रु बनाना प्रारंभ कर देगा। जहाँ जाएगा किसी किसी का स्वभाव होता है, जहाँ जाता है तो मित्र बना लेता है। लेकिन अष्टम भाव के स्वामी जब भी द्वितीय भाव में बैठेंगे तो जातक इतने शत्रु बनाएगा कि जिस स्थान में जाएगा, जहाँ भी जाएगा, नए शत्रु बना लेगा। इसके अतिरिक्त जातक को कोई ना कोई मुख में रोग अवश्य हो जाएगा, नेत्रों से संबंधित उसको विकार होने लग जाएंगे। इसके अतिरिक्त अपने ही कुटुंब में, क्योंकि द्वितीय भाव से मैंने पहले कई वीडियो में बताया है कि द्वितीय भाव से कुटुंब का विचार करते हैं, तो कुटुंब विरोधी जातक हो जाएगा। अपने परिवार, अपने चाचा भाई या जो भी हैं उनसे ही विरोध करना प्रारंभ कर देगा। रिश्तेदारों में, परिवारों में ही व्यक्ति दुश्मनी पालना प्रारंभ कर देगा। तृतीय भाव, तृतीय भाव क्या है? तो तृतीय भाव है आपका पराक्रम। जिससे हम पराक्रम का विचार करते हैं तो व्यक्ति पराक्रमहीन हो जाएगा। आत्मविश्वास उसका इतना ज़्यादा डगमगा जाएगा कि व्यक्ति किसी कार्य को कर सकता है लेकिन वो हिम्मत नहीं जुटा पाएगा। उसके अतिरिक्त आपको सीने से संबंधित, गले से संबंधित कोई ना कोई रोग हो जाएगा। सबसे बड़ी बात, जातक बंधु विरोधी हो जाएगा, भाइयों का सहयोग नहीं मिलेगा। या तो उसके भाई नहीं रहेंगे या भाई रहेंगे तो किसी भी प्रकार का भाइयों से संबंध उसका नहीं रह जाएगा। इसके अतिरिक्त टांसिल वगैरह जो होता है गले में, श्वास में, ये सारी चीज़ें उनके साथ हो सकती हैं। चतुर्थ भाव, चतुर्थ भाव देखिए, अष्टमेश जब भी चतुर्थ भाव में बैठेंगे तो चतुर्थ भाव क्या है? यहाँ से हमारे सुखों का विचार किया जाता है, हमारे घर का विचार किया जाता है। तो जातक क्या है? पिता विरोधी हो जाएगा, पितृ धन नाशक हो जाएगा। पिता के धन को छीन लेना और हठातवश जबरदस्ती लड़ाई और झगड़ा करके पिता के धन को ले लेना, माता और पिता को बहुत ज़्यादा परेशान करना, माता और पिता को कष्ट देना, उनकी संपत्ति को जबरदस्ती हड़प लेना, ये सारी चीज़ें, और उसके जीवन में सुख में बहुत कमी आएगी। पंचम भाव, पंचम भाव से हम सुत का विचार करते हैं। सुत क्या होता है? सुत मतलब बालक का। तो जब भी अष्टमेश पंचम भाव में बैठेंगे तो जातक या तो सुतहीन रहेगा, संतान उसकी नहीं रहेगी, या रहेगी तो संतान से संबंध इतने ज़्यादा उसके खराब हो जाएंगे। उसके अतिरिक्त जातक को
कोई ना कोई पेट से संबंधित बीमारी होगी। और मैंने आपको बताया था कि लंबी बीमारी, तो जब भी अष्टमेश पंचम भाव से संबंध बनाएंगे तो जातक को लंबी बीमारी हो जाएगी। पढ़ाई जो उसकी रहेगी अव्यवस्थित रहेगी, या तो ठीक से पढ़ नहीं पाएगा, या पढ़ना चाहेगा नहीं, या किसी न किसी प्रकार से उसे पढ़ाई में व्यवधान जरूर होगा। षष्ठम भाव, षष्ठम भाव क्या है? रोग, रिपु, कर्जा, कोर्ट कचहरी, षष्ठम भाव से विचार किया जाता है। यदि मान लीजिए षष्ठम भाव पीड़ित होकर के, कमजोर होकर के अष्टम भाव षष्ठम भाव में बैठते हैं तो जातक के शत्रु तो होंगे ही, लेकिन शत्रुओं से उसे बहुत ज़्यादा सावधान रहना होगा। शत्रु उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके अतिरिक्त व्यक्ति थाना पुलिस इन चीज़ों से भी परेशान हो सकता है। हॉस्पिटल वगैरह जाना, चोट लग जाना, एक्सीडेंट हो जाना, ये चीज़ें उसके साथ काफ़ी हो सकती हैं। सप्तम भाव, सप्तम भाव में सबसे ज़्यादा नुकसान आपको होगा, क्योंकि सप्तम भाव क्या है? तो सप्तम भाव आपका घर है। क्योंकि दाम्पत्य जीवन का विचार करते हैं तो पत्नी ही तो घर है, पत्नी ही तो आपका घर है। तो वहाँ रहने के बाद जातक की जन्म कुंडली में तलाक तक के योग आ सकते हैं। कोर्ट कचहरी में कभी कभी आपने देखा होगा कि पति पत्नी का जो मैरिज लाइफ होती है, दाम्पत्य जीवन होता है, इतना बिगड़ जाता है कि आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ते हैं। ये चीज़ें भी हो सकती है। व्यवसाय से संबंधित आपको बड़ा नुकसान होगा। अगर आप व्यवसायी हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो निश्चित है कि आपका बिजनेस नहीं चल पाएगा। कर्ज आपके बढ़ने लगेंगे, इतना ज़्यादा कर्ज आपके ऊपर हो जाएगी, आप कर्ज पटा नहीं पाएंगे। आप हो सकता है ब्याज लें तो ब्याज भी ना पटा पाएँ, ये चीज़ें होंगी। अब देखिए अष्टम भाव का स्वामी जब भी अष्टम भाव में बैठेगा तो पूरी जन्म कुंडली में लगभग यहाँ थोड़ा अच्छा फल देगा। क्यों? क्योंकि स्वराशि हो जाएगा, अपनी ही राशि में बैठेगा। तो जातक व्यापारी रहेगा, व्यापार उसका थोड़ा बहुत अच्छा रहेगा। इसके अतिरिक्त जातक विदेश में जाकर के, देखिए जन्म कुंडली में विदेश यात्रा इसका अलग योग रहता है, और विदेश में जाकर के बस जाना, तो हो सकता है जातक विदेश में जाकर के वहाँ ज़मीन वगैरह लेके, मकान लेकर के बस जाए। व्यापार थोड़ा उसका ठीक ठाक रहेगा, आयु उसकी अच्छी रहेगी, स्वास्थ्य थोड़ा अच्छा रहेगा। यदि अगर कहीं पापक पीड़ित है तो मार्केस में आपको कष्ट हो सकता है। नवम भाव, नवम भाव से आपके भाग्य का विचार करते हैं तो जातक भाग्य से ये कह सकते हैं कि भाग्योदय उसका थोड़ा लेट होगा। जैसे हम क्या करते हैं, पढ़ाई लिखाई करने के बाद हमको नौकरी चाहिए, तो जब भी जातक पढ़ाई लिखाई कर लेगा उसको नौकरी पाने में, बिजनेस पाने में थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। जल्दी कह सकते हैं सेटलमेंट नहीं होना, नौकरी लगने में देरी होना। उसके अतिरिक्त धर्म में उसका मन ना लगना, ये सारी चीज़ें होंगी। दसम भाव, दसम भाव आपका कार्य क्षेत्र है, तो कार्य क्षेत्र में परेशानी होना, नौकरी जल्दी ना लगना। यदि आप नौकरी में हैं तो वहाँ परेशानी होना। आप ट्रांसफ़र चाहते हैं तो आपका ट्रांसफ़र ना होना, मान सम्मान में कमी होना, यश में कमी होना, ये चीज़ें आपके साथ होंगी। एकादश भाव, तो एकादश भाव से क्या करते हैं हम विचार? द्वितीय भाव से अचल संपत्ति का विचार करते हैं, एकादश भाव से आय का विचार करते हैं। तो आय संबंधित आपको समस्या होगी। आप जो धन कमा रहे हैं, जो भी आपका रोजगार आ रहा है, उससे संबंधित आपको समस्या होगी। बड़े भाई और बड़ी बहन से आपके संबंध बेहद खराब हो जाएंगे। ये कह सकते हैं कि आपको बड़े भाई और बड़ी बहन का सहयोग नहीं मिलेगा। द्वादश भाव, द्वादश भाव क्या है? व्यय है। तो जब भी अष्टमेश द्वादश भाव में बैठेंगे तो आपका पैसा कहीं ऐसी जगह फंस जाएगा जो कि नहीं फंसना चाहिए था। कह सकते हैं कि पैसा आपका हॉस्पिटल में, थाना पुलिस, कोर्ट कचहरी, इन सारी चीज़ों में आपका पैसा खर्च होने लग जाएगा। एक विशेष बात आपको मैं यहाँ पे बताता हूँ। अष्टम भाव के स्वामी जब भी द्वादश भाव में, ध्यान दें, अष्टम भाव के स्वामी द्वादश भाव में बैठेंगे और द्वादश भाव के स्वामी अष्टम भाव में बैठेंगे, और इन युति में कहीं शनि की दृष्टि पड़ गई तो जातक के जीवन में जेल योग का भी हो सकता है, जेल भी व्यक्ति जा सकता है। तो आप अगर मान लीजिए आपकी जन्म कुंडली में अष्टमेश पीड़ित है तो इसके उपाय क्या हैं? तो अष्टमेश कोई भी है, कोई भी हो सकता है। आपकी जन्म कुंडली में आप अपनी कुंडली देखिए, कोई भी अंक लिखी हो सकती है। उसके जो राशिस हैं उनकी जो जप संख्या है उनको जप करवाएं, उनके ग्रहों का दान करें, उनकी वस्तुओं का दान करें, तो आपको उससे विशेष लाभ मिलेगी। आज के वीडियो में इतना ही मित्रों, अब तक के लिए धन्यवाद।